नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एएसओ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट को लेकर कि आखिरकार किस मंथ में पॉसिबल है और कब तक पॉसिबल है। ठीक है, मंथ भी और हम लगभग डेट के बारे में बात करेंगे कि यहाँ तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ बात कर लेंगे हम बोरिंग टेक्नीशियन की डीवी डेट को लेकर भी कि इसकी डीवी डेट कब लग सकती है। और एक और महत्वपूर्ण सूचना आपके साथ साझा करनी है दोस्तों, वो है जूनियर असिस्टेंट के पदों को लेकर। जो हमारे 5000 पदों के बारे में आपने सुन रखा होगा 2023 में आने वाले हैं, यानी कि पैट 2022 से आने वाले हैं। तो उसको लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना आपके साथ साझा करनी है और वो आपके लिए पॉजिटिव है, तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही साथ लेखपाल की कट ऑफ को लेकर एक बार फिर से बाया गर्म हो रखा है और कट ऑफ फिर से अब लोग बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं कि 82, 83, 81 इस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि चीज़ें भाई ऐसी नहीं हैं और क्या है वो कट ऑफ एक बार से फिर से डिस्कशन कर लेंगे। और साथ ही साथ मंडी परिषद को लेकर क्वेश्चन था कि सर कब तक इसका वो आने वाला है परीक्षा परिणाम, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिर्फ मंडी परिषद के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं हम आज जो है लेखपाल के रिजल्ट को लेकर और साथ ही साथ JEE 2018 के रिजल्ट को लेकर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बात बता देंगे कि ऐसा क्यों है, कि उसकी डेट को लेकर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, इसकी डेट को लेकर बात क्यों की जा रही है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स पर दोस्तों डिटेल में चर्चा होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे द्वारा लेटेस्ट अपडेट आपके लिए दी जाती रहती है हमेशा और आगे भी दी जाती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अपने सभी मित्रों के साथ में चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और उनको बोलें कि वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है दोस्तों, इतना काम आप करें, बाकी काम हमारा है, हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिएगा तो बिना किसी देरी के शुरू करते अपनी वीडियो, देखते अपना पहला पॉइंट। दोस्तों अभी हम जो बात करने वाले हैं पहली, वो हम बात करने वाले हैं अपने एएसओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट को लेकर। दोस्तों इसके बारे में हम आपको बता दें कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रैल माह में होगा और अप्रैल माह में भी सेकंड हाफ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 15 अप्रैल के बाद में आपकी डेट कभी भी लग सकती है, 15-20 के आसपास। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ इसके साथ साथ हम एक बात और बताते चलें कि बोरिंग टेक्नीशियन की डीबी डेट जो है एएसओ की जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होगा, जैसे ही इसका कंप्लीट हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके तुरंत बाद के कुछ अंतर से, हफ्ते 2 हफ्ते के अंतर से आपका बोरिंग टेक्नीशियन की डीवी डेट भी लग जाएगी। ठीक है, तो ये बैक टू बैक लगे हुए हैं। तो इसका मतलब अगर ये 15 से 20 तारीख के आसपास अप्रैल में और ये अगर स्टार्ट हो जाते हैं आपके क्या एएसओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप ये मान के चलिए कि इसका मई में तो जाना ही जाना है। ठीक है, तो बोरिंग टेक्नीशियन वाले जो भी हमारे मित्र हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी डीवी डेट कब हो पाएगी, इस बात का पता चल जाए, तो भाई अब आप जो है श्योर मान के चलिएगा कि आपकी डीवी जो है मई में ही संभावित है या फिर निश्चित मान लीजिए, ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपकी निश्चित तौर पर अब आपका डीवी मई से पहले नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने अच्छे से क्लियर कर लिए, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2023 जो हमारे पद आने वाले हैं, 5000 पद आने वाले हैं। ठीक है, तो इनके बारे में सबसे अच्छी बात दोस्तों आपको ये है, आप सभी को हमने पहले ही बताया है और ये बताया है, क्या बताया है कि जो 1262 पद हैं उनमें देरी क्यों हो रही है शॉर्ट लिस्टिंग और सारी चीज़ों को लेकर। इसमें से बात चल रही है आपके एकेडमिक के मार्क्स हटाने को लेकर। इसमें एकेडमिक के मार्क्स जोड़ते हैं ना, तो होता क्या है कि जो पुराने अभ्यर्थी हैं, पुराने से मतलब जिनकी ग्रेजुएशन और जो इंटर है उनका जो पुराने समय में 2010 के आसपास का होता है ना, 2010 से पहले के भी कुछ, 2010 के बाद के भी 1-2 साल, तो उस समय स्कोर लाना उतना आसान नहीं होता था। अब तो आराम से आप 85% और आराम से देख लीजिएगा 85% तक बड़े आराम से बन जाते हैं, यूपी में भी, यूपी बोर्ड से भी। तो पहले चीज़ें इतनी आसान नहीं थी, पहले तो 55 आ गए, 60 आ गए, 65 आ गए, इतनी बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी 60-62 तक लाना भी। तो चीज़ें उतनी आसान नहीं थी उस समय। तो उस चीज़ को लेकर एक तरह से देखिए या तो एक अन्यायपूर्ण स्थिति क्रिएट हो जाती थी और इसके बारे में पहले भी केस होते रहे हैं और बहुत चीज़ें विपरीत होती रही हैं, लेकिन फिर भी माना नहीं आएगा। लेकिन इस बार इस बात पर विचाराधीन है कि ये चीज़ें अब हटाई जाएँ। ठीक है, तो अब आपके साथ होगा क्या कि अब आपके लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम होगा हमारा मेन एग्ज़ाम होगा, मेन होगा, और फिर उसके बाद में टाइपिंग देनी होगी, बस क्वालिफाई करना होगा। अब इन दोनों के बीच में कोई और चीज़ नहीं आएगी, और चीज़ से मतलब आपके एकेडमिक मार्क्स आपकी बाधा नहीं बनेंगे। आप सिर्फ अब आपकी मेहनत के ऊपर आपकी जॉब है। ठीक है, अब आपकी एकेडमिक को दोष नहीं लगाएंगे कि सर हम एकेडमिक हमारे कम नंबर रह गए थे, वैसे तो हम बहुत सारे नंबर ले आए, तो वो चीज़ आपके सामने अब नहीं आएगी। तो आप पूरे जोर तरीके से मेहनत करते रहिएगा
अब आप सभी एक समान हैं, आपको कोई अन्यायपूर्ण स्थिति आपके सामने जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो आप निश्चित रहिएगा और आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी के लिए एक समान फाइट रहती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, और ये गलत भी होता था। अब कोई पुराने लोग थे उन सबकी 28 रह जाते थे, बस ये मैक्सिमम होते थे हर किसी के। और लेकिन जो और बच्चे थे नए नए, वो उनके 30 जाते थे। 2 नंबर का डिफरेंस तो यही हो जाता था। और पहले सभी क्वेश्चन ज़्यादातर आधे मार्क्स के होते थे, तो 2 नंबर लाने के लिए 4 क्वेश्चन का डिफरेंस हो जाता था। और 4 क्वेश्चन का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो ये बड़ी चीज़ें डिपेंड करती थी फाइनल सिलेक्शन को लेकर। तो जो चीज़ें अब आपको दिखाई नहीं देंगी, इस चीज़ों को आप इस झंझट में फंसने वाले नहीं होंगे। ठीक है, आप इस सभी झंझटों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो आप खुश हो जाइएगा और अपनी तैयारी पर ज़्यादा फोकस करिएगा। आपके लिए भी जो नए नए बच्चे हैं, नए नए अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा बड़ा ही है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनका तो बेस मजबूत होगा ही। ठीक है, तो आपकी फाइट उनसे है, तो आपको तैयारी अच्छी रखनी है। लेखपाल कट ऑफ को लेकर बाजार बड़ा गर्म है कि फिर से बहुत कितनी कट ऑफ जाने वाली है, बहुत कट ऑफ जाने वाली है, कोई नहीं छोड़ेगा डीवी। और ये तो सारी चीज़ें भाई सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जो कहना चाहें वो कहने के लिए आज़ाद है। लेकिन हम आपको एक बार फिर से अपनी कट ऑफ रिवाइज करके बता देते हैं आपको। ठीक है, कि जो कट ऑफ हमने आपको पहले बता रखी थी ना, वही कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए और कट ऑफ वहीं रहने वाली है। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रही वो कट ऑफ जो हमारे द्वारा आपको पहले ही बताई जा चुकी है और एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, और ये फाइनल है। ठीक है, इसमें आप संदेह ना करें, आप परेशान भी ना हो बिल्कुल भी, इससे ऊपर ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी। ठीक है, देखिए 78 है और +1, तो ये ऑलरेडी 78 से 79 हो जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रेंज है ये। ठीक है, तो आप निश्चित तौर पर इससे ऊपर कहीं भी कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है। ठीक है, देखिए -1 के चांसेस तो थोड़े कम हैं, थोड़े कम इस वजह से हैं क्योंकि जैसे डीबी अगर इसके अच्छा खासा कर दिया लोगों ने, जिनके एनटीपीसी, सीजीएल और दरोगा में सबके सिलेक्शन हुए, हालांकि करेंगे इनमें से 25 से लेकर 30% तो श्योर करेंगे ही करेंगे स्किप, डीबी स्किप। ठीक है, बाकी और भी लोग ज़्यादा स्किप कर देते हैं तो और भी फ़ायदा आपके लिए होगा, तब आपका -1 की तरफ रेंज जा सकती है। अन्यथा आप ये मान के चलिएगा 78 से 79 तो आपका रहेगा ही रहेगा। आप मोटा मोटी ये मान के चलिएगा आप -1 की रेंज ना लिए, बस यही है 78 +1। वही सीन हम यहाँ ओबीसी में रखेंगे, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सभी के लिए वही सीन रखिएगा, बस +1 कैटेगरी लेके चलिएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे 76.5 है तो हम पास 77.5 ये हद है। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाने वाले मार्क्स, बल्कि 77 तक ही रहेंगे और बिल्कुल नीचे भी रह सकते हैं। तो आप निश्चित तौर पर ये मान के चलिएगा जो हमने आपके सामने कट ऑफ लिख रखी है वो फाइनल कट ऑफ है, और कहीं से कहीं तक भी मतलब नाजायज़ कट ऑफ नहीं है। मतलब ऐसे बोले कि ये कम ने सर आपने गलत लिख रखी है, खुशकर लिख रखी है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बहुत एनालिसिस के साथ में आपको कट ऑफ बताइए, हमने पहले भी आपको कट ऑफ बताई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और वो सटीक निकली है। ठीक है, और दोस्तों इसके बारे में आपको बता दें कि आप निश्चित तौर पर अगर 78 79 इसमें है, यहाँ 77.5 अगर यहाँ तक बनना है 70, और यहाँ पर 76.5 है, और एससी के लिए 72-73 नंबर है, एसटी के लिए तो ये तो 69 भी ये काफ़ी है, बल्कि इससे कम में ही काम हो जाएगा। और गर्ल्स के लिए 75 मैक्स है। ठीक है, 75-76 अगर इतने मार्क्स हैं आपके, तो निश्चित तौर पर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप घबराएं बिल्कुल नहीं, किसी को भी बोलने दीजिए, बड़े आराम से लोग अब 80 81 बहुत आराम से बोल रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है, इतनी रहने वाली है, इतनी रहेगी। आप देख लीजिएगा, फाइनल कट ऑफ आएगी तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा आपको, जो हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ आएगी। ठीक है, उसमें आपको कोई अंतर देखने नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कट ऑफ की बात होगी। आप निश्चित तौर पर इस कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं तो आप टेंशन ना ले, बिल्कुल भी किसी की बातों में ना आए, ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आपको फोकस नेक्स्ट एग्जाम है तो उस पर लगे रहिएगा, अगर नहीं भी है तब भी आप निश्चित तौर पर अपने अपने काम में लगे रहिएगा। आप ज़्यादा परेशान ना हो, फालतू की चीज़ों में इधर उधर दिमाग डिस्टर्ब करते हैं अपना, खुद परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। और दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे अपना अंतिम पॉइंट, वो है मंडी परिषद की परीक्षा तिथि को लेकर, परीक्षा परिणाम तिथि को लेकर। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट डेट है दोस्तों, देखिए अब इसमें जो भी झंझट होने थे, जो भी परेशानियां क्रिएट होनी थी, वो होकर निपट चुकी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेखपाल के रिजल्ट के साथ में क्या सीन है कि वो कोर्ट केस और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उम्मीद थी मार्च में आने की, लेकिन अब ये उम्मीद ना के बराबर रह गई है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है रिजल्ट तैयार करने में, और काफ़ी समय चाहिएगा, और अब जो समय है वो 20 दिन से भी कम का समय है, तो अब तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, जब तक कोर्ट केस क्लियर हो पाएगा तब तक तो चीज़ें समय और भी कम रह जाएगा, तो चीज़ें अब मार्च में नहीं हो पाएंगी, अब चीज़ें आपकी अप्रैल की तरफ जा रही हैं। तो लेखपाल तो इस पर से हमने हटा दिया अपनी लिस्ट से, और जेईई 2018 के साथ में भी झंझट है, वो जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा, अब कभी सुनने में आता है कि एग्जाम कुछ लोगों का दोबारा होने वाला है, कभी कुछ, तो चीज़ें जब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाएंगी तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट इसका कब आने वाला है। लेकिन अभी ये है कि फिलहाल अभी इसका रिजल्ट थोड़ा सा पेंडिंग में, अभी जो आपका नेक्स्ट रिजल्ट आपको देखने मिलेगा वो उम्मीद है कि सबसे पहले रिजल्ट आपको मंडी परिषद का ही देखने मिल जाए। ठीक है,
अगर बीच में इसी बीच कुछ चीज़ें चेंज होती हैं जो कि आयोग के अंदर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो उस बारे में नहीं कहा जा सकता दोस्तों। अगर ऐसा भी कुछ होगा तो हमेशा की तरह हम आपको जानकारी उसकी पहले ही दे देंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को लिए भी आप निश्चित रहिएगा, आप चैनल से जुड़े रहिएगा, बस आपको हर एक तरह की जानकारी हमारे द्वारा मिलती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ दोस्तों आज हमें डिस्कस करनी थी और हमने की भी, और उम्मीद करते हैं आपको हर एक पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी वीडियो को छोड़िएगा, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करना दोस्तों, ठीक है। इतना काम कर लीजिएगा हमारे लिए। बाकी दोस्तों हमारा काम है आपको अपडेट देते रहना और हम देते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं आज की अपडेट आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।